आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 5 के तमाम एमसीक्यूज़। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर 5 का, द स्प्रिंग्स इन ब्रेक्स एंड क्लचेज़ आर यूज्ड। हमसे पूछा गया है कि स्प्रिंग जो कि ब्रेक्स और क्लचेज़ में यूज़ होते हैं वो क्यों यूज़ होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन, इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए। बाकी तमाम ऑप्शंस हमारे यहाँ पर क्या हैं, रॉन्ग हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है, इफ़ द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, दिस डिफॉर्मेशन इज़ नोन एज डैश डिफॉर्मेशन। हमसे कहा है कि अगर एक मटेरियल अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसा कि रबड़ को आप खींचते हो और जैसे ही आप फोर्स रिलीज़ करते हो रबड़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी या इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नंबर 3 एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल हमारा होगा स्टील। इलास्टिसिटी के लिहाज से सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल वो होता है जिसमें परमानेंट चेंज मुश्किल से आए। तो रबड़ को आप ज़रा सा भी खींचोगे फ़ौरन से ये ब्रेक हो जाएगा। गिलास भी आपका ब्रेक हो सकता है, लकड़ी भी आपकी ब्रेक हो सकती है, लेकिन स्टील आपका जो है वो क्या होगा, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। लिहाजा स्टील आपका सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है, इफ़ अ स्प्रिंग स्ट्रेचेज इजीली देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट हैज़। अगर एक स्प्रिंग आसानी के साथ स्ट्रेच हो जाए तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट स्टूडेंट्स हमारे पास होता है स्मॉल वैल्यू वाला, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। लिहाजा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट स्टूडेंट्स होता है न्यूटन पर मीटर। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। नंबर 6 स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज़ है, द स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ। स्प्रिंग हमारा ओबे करता है हुक्स लॉ को फॉर द अर्लियर एक्सटेंशंस एंड व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स डैमेज इट डज नॉट अपीयर टू डू सो। और जब स्टूडेंट्स आपका स्प्रिंग क्या होगा, ब्रेक होगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा हुक्स लॉ को, जैसा कि फिगर 5.12 में दिखाया गया है। हमें बताना है इस ग्राफ से कि आफ्टर एडिशन ऑफ विच वेट द स्प्रिंग डैमेज, के कितना वेट हम ऐड करेंगे कि स्प्रिंग हमारा डैमेज हो जाएगा। तो 1.6 न्यूटन का स्टूडेंट जब हम वेट ऐड करेंगे तो हमारा स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगा। मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास वैल्यू है 1.5 की, और ये वाली वैल्यू इस पॉइंट पर आपका स्प्रिंग क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो 1.6 न्यूटन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 1.6 न्यूटन का वेट जब हम ऐड करेंगे तो स्प्रिंग हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। नंबर 7 स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इनमें से कौन सा प्रेशर का यूनिट नहीं है। तो पास्कल स्टूडेंट प्रेशर का यूनिट होता है, बार भी प्रेशर का यूनिट होता है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का यूनिट होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। लिहाजा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर 8 स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज़ है, अगर हमारे पास एक मेटल का ब्लॉक हो और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए 20 न्यूटन की, और उसका एरिया बताया ब्लॉक का कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे कहा है कि प्रेशर मालूम करो ब्लॉक के ऊपर कितना लगाया जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया पर। तो स्टूडेंट प्रेशर हमारा अप्लाई किया जाएगा कितना, 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कैसे आया, प्रेशर का फार्मूला लगा दो, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की वैल्यू क्या थी, 20, और एरिया की वैल्यू क्या है, 5। तो 5 के टेल में 20 आता है, फोर्स है, लिहाजा प्रेशर आ जाएगा 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 स्टूडेंट्स हमारे पास है, एक फिगर हमारे पास गिवन है जिसमें हमसे कहा है कि एक कंटेनर मौजूद है और जिसके अंदर क्या है, 3 स्पाउट्स हैं, यानी उसकी 3 ओपनिंग है। कंटेनर को फिल किया गया है वाटर के साथ और जेट्स ऑफ वाटर वेपर्स आउट ऑफ द स्पाउट्स, और वाटर वेपर्स जो है वो निकल रहे हैं, यानी वाटर आपका फिलो हो रहा है इन ओपनिंग में से। हमसे कहा है, वाई डज द जेट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉटम स्पाउट गोज फर्देस्ट आउट फ्रॉम द कंटेनर। कि सबसे नीचे वाला जो होल है या ओपनिंग है वहाँ से पानी बहुत तेज़ी से क्यों निकल रहा है। तो स्टूडेंट ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो हमेशा इंक्रीज़ होता है डेप्थ के साथ। लिहाजा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, प्रेशर इंक्रीजेज़ विथ डेप्थ। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिट नंबर 5 के तमाम एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।